इसी बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि अब ये जो सारी बातें सामने आ रही हैं, ये जो सारी चीजें एक के बाद एक सामने आ रही हैं, वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई साजिश जरूर है। हालांकि ये जांच का विषय है। 3 दिन के अंदर एक कमेटी बना दी गई है पंजाब सरकार द्वारा, जिसको अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपनी है, जिसमें एक रिटायर्ड जज भी शामिल है। और उस रिपोर्ट के बाद ही बीते कल जो घटनाक्रम हुआ देश के प्रधानमंत्री के साथ, उसके बारे में विस्तार से पता चलेगा। लेकिन जो लगातार अमित मालवीय के ट्वीट की हम बात करें, उन इंटरनल मेमोज की हम बात करें जिनको एडीजीपी ने 3 बार शेयर किया था, कई तरह के सवाल खड़े करते हैं और शक भी इन मेमोज के बाद अब होना लाजमी है। एक बार फिर से अमित का रुख करते हैं। अमित, उन लेटर्स के बारे में विस्तार से बताइए और साथ ही ये भी बताइए कि उन लेटर्स में दरअसल क्या लिखा है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कल एक बात जो बताई गई थी कि हमें पहले बताया नहीं गया था कि प्रधानमंत्री मोदी का रूट जा सकता है, बदल सकता है, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे। लेकिन कितना झूठ बोला गया है वहां पर प्रशासन की ओर से, वहां पर सीएम की ओर से, उसकी पूरी तरह से पर्दाफाश करता है ये लेटर। देखिए कि 2 तारीख का लेटर है। इसमें सबसे लास्ट में क्या लिखा गया है 4 नंबर पे, ड्यू टू रेन प्रेडिक्शंस ऑन 5 जनवरी 2022 ऑनरेबल सीएम एंड अदर वीआईपीज मे आल्सो बी मूविंग इन योर एरिया on roads, especially Chandigarh to Firozpur sector. Please plan route arrangements accordingly in advance at your personal level. तो सोचिए कि ये बात पहले ही बताया गया था कि 5 तारीख को बारिश हो सकती है और इसलिए आप वहां पर रूट को पहले तैयार रखें कि हो सकता है हेलीकॉप्टर से ना जाए, बाय रोड जाए। तो फिर कैसे सीएम ये क्लेम कर सकते हैं, उनको पता नहीं था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री कहीं पर जाते हैं तो एसपीजी प्रोटोकॉल क्या होता है, उससे पहले 5-6 दिन पहले वहां पर मीटिंग होती है और वहां पर एक तैयार होता है एडवांस लाइजनिंग, एक तैयार चीज होती है जी, एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग कहा जाता है। वो एक ब्लूप्रिंट होता है और जो एक ब्लू बुक कहा जाता है जिसमें रूल्स होते हैं, जिसमें एसपीजी के लोग जाते हैं, इंटरनेशनल जो सेंट्रल के एजेंसीज हैं वो शामिल होती है और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उसमें होता है जो स्टेट पुलिस होती है, उनको तय करना होता है, पूरी उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है। जब वो हरी झंडी देते हैं उसके बाद ही प्रधानमंत्री मोदी का दौरा लगता है, या फिर हम कहते हैं ना कि जहां पर एंट्री से लेकर एग्जिट तक सारी चीज तैयार करते हैं। तो यहां पर जो एसपीजी का रोल है या फिर जो इंटेलिजेंस एजेंसी का, सेंट्रल एजेंसीज का रोल है, वो यहां तक कि वो उनके साथ एक प्रॉक्सिमेट जो उनका रूट होता है, जो प्लान होता है, वो डिस्कस करते हैं। लेकिन जो एडवांस लाइजनिंग तैयार होती है सिक्योरिटी के लिए, वो कौन तैयार करता है? वो तैयार करते हैं पूरा का पूरा जो दारोमदार होता है वो वहां पर राज्य के ऊपर होता है। हर राज्य के पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो जो वीवीआईपी प्रोटेक्टी है उनको पूरी तरह से वो सिक्योरिटी दें। और साथ ही साथ जो रास्ता, जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि अचानक कैसे लोग आ गए, हमें पता नहीं था, प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर से जाना था, वो रोड से क्यों चले गए? आपको तो 1 तारीख या 2 तारीख को बता दिया गया था और यहां पर मेंशन कर दिया गया था कि जो वहां पर बारिश हो सकती है और हो सकता है कि रूट बदल जाए। तो ऐसे में आप कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं कि हमें पता नहीं था? तो ये जो लेटर है और खास तौर पे ये जो 4 नंबर पॉइंट है, ये बता देता है कि किस बुरी तरह से वहां पर पुलिस सिस्टम, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुआ है। एक बॉर्डर स्टेट है, एक बॉर्डर स्टेट में इस तरह की चीजें अगर हो जाती हैं तो अपने आप में सवाल खड़े होते हैं कि वहां पर इंटरनल सिक्योरिटी क्या है, वहां पर आम लोगों की सुरक्षा कैसे होगी जब आप वहां पर प्रधानमंत्री की अगर सुरक्षा को नहीं देख सकते हैं। तब भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, जब देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को यहां पर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, वो भी तब जब आपका जो बॉर्डर है वो इंटरनेशनल बॉर्डर आप शेयर करते हैं और प्रधानमंत्री जिस इलाके में जाने वाले थे वो इंटरनेशनल बॉर्डर से बेहद ही करीब, और उसके बाद फिर आप इस तरह की दलीलें देते हैं कि हमको तो भाई इस बारे में मालूम ही नहीं था। और वो भी तब जब आप राज्य के मुखिया हैं, जब पुलिसिंग को बेहतर तरीके से वहां पर कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी है, और जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हैं तो इस तरह की तस्वीरें और इस तरह का घटनाक्रम देखने को मिलता है। पुनीत, जिस बात का जिक्र अमित कर रहे हैं उसी सवाल के साथ मैं आपका रुख करूंगी। वो पॉइंट 4 लेटर में बहुत साफ साफ लिखा है कि ये ऑल्टरनेट रूट हो सकता है, सड़क मार्ग से भी प्रधानमंत्री आ सकते हैं क्योंकि वेदर बहुत साफ नहीं है। तो जानकारी तो पहले से थी, तो फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठ क्यों बोल रहे हैं? जाहिर तौर पर यही जो आरोप है वो बीजेपी की तरफ से भी लगाया जा रहा है कि क्या कहीं प्रदेश सरकार की इसमें इन्वॉल्वमेंट तो नहीं थी, क्या ये जानबूझकर तो नहीं किया गया? क्योंकि अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि 2 लोगों की एक जांच कमेटी बिठा दी गई है, 3 लोग उन पर शामिल होंगे, बीजेपी उसे भी खारिज करती है। वो ये कह रहे हैं कि अगर पहले से ही जो इस पूरे इन्वॉल्वमेंट के अंदर अगर मुख्यमंत्री खुद जिम्मेवार है तो उसकी जांच भी क्या करेंगे? तो आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन जाहिर तौर पर सवाल यहीं पर खड़े होते हैं कि जिस तरह से कल सूबे के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ये अचानक
अचानक हुआ। ये अचानक नहीं था, बकायदा पहले से ही इसके ऊपर पूरी बातचीत हुई थी, लेटर जारी किया गया था और उसके बाद अल्टरनेट रूट तय करने की भी बात की गई थी। सवाल यही खड़े होते हैं कि आखिरकार चरणजीत सिंह चन्नी झूठ क्यों बोल रहे हैं और जो जांच की रिपोर्ट आएगी क्या वो सही होगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, जांच की रिपोर्ट पर भी अब इस लेटर के सामने आने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मुलाकात होने वाली है। 1 बजे का वक्त था, कितनी देर में दोनों के बीच ये मुलाकात शुरू होगी, आपके पास क्या जानकारी? आपसे थोड़ी देर के अंदर ये मुलाकात होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बीच। और आपको ये बता दें कि कल की घटना के बाद आज सुबह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिंता हुई। कल की घटना जानने के बाद कल से वो चिंतित थे। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत हुई थी और उस बातचीत के बाद उन्होंने मिलने को बुलाया है प्रधानमंत्री को। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री के साथ जब आमने सामने की मुलाकात होगी तो उसमें प्रधानमंत्री पूरा कल की घटना का ब्यौरा उनको देंगे और बताएंगे कि किस प्रकार की कैसी अप्रिय स्थिति का सामना उनको करना पड़ा। आप अंदाजा लगाइए कि देश के प्रधानमंत्री को अगर किसी फ्लाईओवर पे अवरोध के चलते 20 मिनट रुकना पड़े और इसलिए रुकना पड़े किसी ने उनका रास्ता रोक दिया है और सुरक्षा के लिहाज से निश्चित तौर पर क्योंकि बहुत ज़्यादा चिंताजनक स्थिति थी, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के राष्ट्रपति को बताएंगे। इसके अलावा हमारे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि आज जब कैबिनेट की बैठक थी तो उस कैबिनेट की बैठक में भी जो अनौपचारिक बातचीत होती है उसमें भी शायद इस पर चर्चा हुई है। हालांकि उसका डिटेल आना भी बाकी है, लेकिन निश्चित तौर पर यह मामला इतना ज़्यादा गंभीर है कि समझा जा सकता है कि अगर देश के प्रधानमंत्री को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा तो पूरा जो सरकारी महकमा है या पूरा जो तंत्र कह लें, आप देश का जो सिस्टम कह लें, वो किस प्रकार से हिला हुआ है इस घटना को लेकर। और जाहिर तौर पे आगे जब पंजाब की तरफ से रिपोर्ट आएगी उसके बाद देखना होगा कि गृह मंत्रालय इसमें और क्या एक्शन लेता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।